आज का ये वीडियो हमारा जो बजट हमारा आया है उसमें इनकम टैक्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो गया। जो आज अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें ये कहा गया कि 5 लाख रुपए से इनकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए जिनकी इनकम है उनको ज़ीरो टैक्स देना होगा। तो उसका कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पॉइंट नंबर 146 बजट का है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पहली घोषणा रिबेट संबंधित है। मतलब कि 7 लाख की अगर कोई इनकम होगी तो उस पर हमको रिबेट दी जाएगी, ना कि हमारी 7 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में, एक आप ये बात समझ लीजिए कि इसमें नई कर व्यवस्था में चेंज किया गया है। जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम है जिसमें हम सारे डिडक्शन क्लेम करते हैं वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ना ही 80C में डिडक्शन में कोई इंक्रीमेंट किया गया है, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई चेंज किया गया है, और ना ही उसकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया गया है। फिर आगे बोला गया कि इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। सिर्फ और सिर्फ नए टैक्स सिस्टम में, जिसके लिए रेट हमारे पास पहले से निर्धारित थे, उसमें चेंज किया गया है। दो टैक्स सिस्टम है, ओल्ड टैक्स सिस्टम जिसमें हम सारे डिडक्शंस क्लेम करते हैं, एक नया टैक्स सिस्टम जिसमें कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ टैक्स के रेट अलग अलग हैं, जिसमें 0 से 2.5 लाख तक 0% टैक्स था, 2.5 से 5 तक 5% था, फिर आगे 10%, फिर 15%, 20%, 25% और 30% तक टैक्स था। उसमें चेंज किया गया है, उसकी लिमिट में चेंज किया गया है, और उसी सिस्टम की। तो आइए देखते हैं। ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो स्लैब है सरकार ने प्रस्तावित किया है, स्लैब में चेंज हुआ है। यहाँ पे जो चेंज हुआ है, यहाँ पर पहले जो शून्य था वो 0 से 2.5 लाख तक था, इसको सरकार ने बदल के 0 से 3 लाख रुपए हो गया। तो सीधा यहाँ पे जो हमको फ़ायदा हो रहा है वो 2,500 रुपये का हो रहा है। जो 50,000 रुपये यहाँ से कम करे गए, मतलब 2.5 लाख से 3 लाख किया गया, तो जो हमारी जो एग्जेम्पशन की लिमिट थी उसको 50,000 से करा गया। तो 50,000 वो 5% में कवर होता, तो सीधा मेरा 50,000 का 5% 2,500 होता है। तो वो 2,500 का हमें यहाँ पर बेनिफिट है। अब हम यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि सरकार ने जो 7 लाख वाली बात बोली है वो किस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो मान लीजिए कि लेट इनकम इज 7 लाख, हमारी जो इनकम है वो 7 लाख है। अब सरकार के हिसाब से बताया गया कि 0 से 3 लाख रुपए तक इसमें जो आपका टैक्स है वो शून्य होगा। मतलब 3 लाख तक की इनकम, ये हो गई हमारी इनकम, और ये हो गया टैक्स, तो यहाँ पर हो गया ज़ीरो टैक्स। इसके बाद 3 से 4 लाख के बीच में, सॉरी 3 से 6 लाख के बीच में जो डिफरेंस आता है वो आता है 3 लाख का। तो 3 लाख पे हमारा जो टैक्स लगना है वो लगना है 5% के हिसाब से। तो 3 लाख का 5% हो गया मेरा 15,000। अब इसके बाद 6 लाख की इनकम हो गई, और जो आगे की इनकम है 6 से 9 लाख पे, उस पर हमारा लगता है 10% टैक्स। तो मेरा बचा 1 लाख रुपए, और 1 लाख पे 10% टैक्स लगा, तो ये हो गया 10,000 रुपये। तो टोटल 7 लाख की इनकम पर हमारा जो टैक्स बना वो बना 25,000 रुपये टैक्स। टोटल टैक्स मेरा बना 7 लाख की इनकम पे 25,000। अब यहां पर सरकार क्या कह रही है, यहां पर आपको दी जाएगी रिबेट। यहां पे आपको रिबेट दी जाएगी सेक्शन 87A में 25,000 रुपये की, और आपका टैक्स हो जाएगा यहां पर 0। ये पूरा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन में अगर आप एक बात ध्यान देंगे, तो अगर यहां पर आपकी इनकम 7,01,000 भी हो जाती है, सॉरी 7,01,000 भी हो जाती है, तो आपको जो टैक्स यहां पर रिबेट आपकी शून्य खत्म हो जाएगी, और आपको यहां पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा 25,100 रुपये।
इस प्रकार से आपकी जो एग्जेम्पशन वाली पॉइंट है वो बताया गया है।